नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्रोसेस में। दोस्तों, राशन कार्ड में यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो तो वहाँ पर आपको पीडीएफ का साइज बनाना पड़ता है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर पीडीएफ आपको बनाना पड़ता है। यहाँ पर आपको हर जेपीजी को एक में मर्ज करके, और वो भी 1 MB से कम। आज मैं दोस्तों आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। यहाँ पर ऑनलाइन मेथड भी बताऊंगा और ऑफलाइन मेथड भी बताऊंगा। दोनों मेथड यहाँ पर बताने वाला हूँ। दोनों मेथड में मैं यहाँ पर दोस्तों सबसे आसान तरीका जो होगा वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा लास्ट में। आप भी हमें बताइएगा कि आपको कौन सा आसान मेथड लगता है, आसान तरीका लगता है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताई जाएगी कि आसान तरीके से आप राशन कार्ड के लिए डॉक्यूमेंट कैसे रेडी कर सकते हैं, वो भी दोस्तों 1 MB से कम। आपका चाहे 10 डॉक्यूमेंट हो, 15 डॉक्यूमेंट हो, सारे डॉक्यूमेंट को मिला करके आपका 1 MB से कम बनेगा। वो भी दोस्तों मात्र 1 क्लिक में, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आप दोस्तों बार बार वेबसाइट विजिट करते होंगे, वेबसाइट विजिट करके पीडीएफ का साइज कम करने के लिए वेबसाइट को विजिट करते होंगे, बार बार चेक करते होंगे, बट आपका 1 MB से कम जल्दी नहीं बन पाता होगा। इस वीडियो में आपको पूरी संपूर्ण जानकारी बताई जाएगी कि 1 MB से आप कम कैसे बना सकते हैं आसान तरीके से। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अपने पीसी स्क्रीन पर चलते हैं और आपको सारी जानकारी बता देते हैं। फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं अपने पीसी स्क्रीन पर। यहाँ पर हमने एक डॉक्यूमेंट स्कैन करके रखा हुआ है। स्कैन क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर स्कैन करना है अपना सारा डॉक्यूमेंट जेपीजी में स्कैन करके सेव करके रख लेना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आता है, स्कैन तो हर कोई कर लेता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम आता है सारे डॉक्यूमेंट को एक पीडीएफ में बनाने का। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे हम कि उसका साइज कैसे कम करेंगे। दोनों चीज़ को यहाँ पर पहले हम ऑनलाइन देखेंगे, उसके बाद यही चीज़ को हम ऑफलाइन देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर अपने वेबसाइट पर onlineprocess.com पर। इस पर आने के बाद यहाँ पर सर्च करना है, नीचे स्क्रॉल करना है यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट वाले में यहाँ पर ऑनलाइन राशन कार्ड अपडेट साइज कन्वर्टर। यहाँ पर दोस्तों ये है, यही चीज़ आप यहाँ पर सर्च पे भी आइएगा तो सर्च करके यहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। इस पर क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ पर आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी डायरेक्ट आप यहाँ पर आ सकते हैं। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पर दोस्तों आपको साइज बताया गया है कि फोटो का साइज आपका 100 KB से कम होना चाहिए, सिग्नेचर का साइज यहाँ पर 100 KB से कम होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट का साइज 1 MB से कम, जाति यहाँ पर इनकम का 1 MB से कम, और जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है सारा डॉक्यूमेंट को मिला करके 1 MB से कम होना चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में आता है। तो हम लोग के पास अभी यहाँ पर डॉक्यूमेंट रेडी है, यहाँ पर स्कैन करके कि यहाँ पर जेपीजी में है। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, जेपीजी से यहाँ पर हमें पीडीएफ बनाना है। पीडीएफ करने के लिए यहाँ पर सभी पीडीएफ को एक साथ जोड़ने के लिए, यानी दोस्तों सभी जेपीजी पीडीएफ को एक साथ जोड़ने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन आएगा। तो इस पर दोस्तों आपको पीडीएफ फाइल पर सेलेक्ट करके आपको अपना पूरा पीडीएफ सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पर अपना पूरा यहाँ पर जेपीजी का जो भी यहाँ पर पीडीएफ फाइल है वो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर अपना चूज कर लिया। चूज करने के बाद आपको कन्वर्ट टू पीडीएफ पर आपको क्लिक करना है। ये सारा डॉक्यूमेंट को आपको मर्ज करेगा और उसको यहाँ पर आपको दे देगा। तो चलिए मेरा यहाँ पर पूरा पीडीएफ यहाँ पर मर्ज हो रहा है। मर्ज होने के बाद हम देख लेंगे कि ये मेरा कितना केबी का आ रहा है। इसी तरह से दोस्तों आप जैसे ही मर्ज कीजिएगा, मान लीजिए किसी का डॉक्यूमेंट हो जाता है 1 MB से ज़्यादा, 1.5 MB 2 MB तक का हो जाता है, तो दोस्तों उसको हम साइज कैसे कम करेंगे उसके बारे में भी हम चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। फाइनली मेरा यहाँ पर टोटली मर्ज हो चुका है। अब यहाँ पर डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन आ रहा है। डाउनलोड पीडीएफ पर हम लोग क्लिक करते हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये 617 KB का यहाँ पर बना हुआ है। मैं एक बार इसे ओपन करके आपको दिखला देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा 617 KB का यहाँ पर 617 यानी 620 KB का बना हुआ है। तो अब इस 620 KB का यहाँ पर कम कैसे करेंगे। मान लीजिए कि आपका यहाँ पर 1 MB से ज़्यादा हो जाता है, तो उसका कैसे कम करेंगे। चलिए मैं यही चीज़ को एक बार फिर से आपको 1 MB से ज़्यादा करके यही चीज़ को मैं आपको दिखलाता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर आगे का प्रोसेस आपको समझाता हूँ कि इसको कैसे कम करना है। इसी चीज़ को मैं यहाँ पर ये जो आपका 5 है इसी को मैं 2 बार ले लेता हूँ, ताकि आपका ये जो साइज बन रहा है ये साइज ज़्यादा हो जाए, आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 18 फाइल को यहाँ पर मर्ज किया है, यहाँ पर पीडीएफ बनाया है। तो ये मेरा अभी पीडीएफ डाउनलोडिंग करने का यहाँ पर मेरा लिंक दे रहा है। तो मैं इसे डाउनलोड करूँगा, उसको देखूंगा कि ये कितना MB का बना हुआ है। यहाँ पर दोस्तों मैं इसे डाउनलोड पीडीएफ पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 2.2 MB का ये बन रहा है। तो अब दोस्तों इस 2.2 MB को हम कम करेंगे। कम करके यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि 1 MB से कम आप इसे कैसे बना सकते हैं।
ये सारा चीज़ अभी ऑनलाइन प्रक्रिया चल रहा है। अब यहाँ पर आपको मैं एक ऑफलाइन भी प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा आ रहा है पीडीएफ का साइज 1 MB से कम करने के लिए। आपको इसी पोस्ट पर सारा लिंक मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक कीजिएगा तो एक नया वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ये जो पीडीएफ मेरा आया हुआ था, इसी पीडीएफ को हम इसमें मर्ज करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 MB का ये मेरा पीडीएफ है। और अब हमें कितना कम बनाना है, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक मेरा 702 KB का ये बन रहा है। और इसे कम ज़्यादा करने के लिए आप इसे बढ़ा चढ़ा सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं। आपका यहाँ पर शो करेगा कि क्या कैसे करना है। जैसे कि दोस्तों मुझे ये 50% मैं करूँगा तो इसका साइज भी बढ़ जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर जिप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डाउनलोड नाउ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरा 700 KB का बन चुका है। मैं इसे आपको ओपन करके आपको चेक करा देता हूँ कि ये मेरा कितना KB का है और पहले कितना KB का था। अभी आप दोस्तों देख सकते हैं मात्र 700 KB का है। और पहले दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये मेरा कितना KB का था, ये मेरा था आपका 2 MB का। 2 MB से डायरेक्ट 700 KB। ये दोस्तों बहुत ही हेल्पफुल वेबसाइट है। मुझे तो ये अच्छा लगा तभी मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। नहीं तो दोस्तों आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं पीडीएफ कंप्रेस करने के लिए, बहुत सारा वेबसाइट आपको मिल जाएगा। बट दोस्तों आपको इस वेबसाइट की तरह आपको कोई भी वेबसाइट नहीं मिलेगा। एक वेबसाइट पहले था जो मैंने आपको यहाँ पर दाखिल खारिज वाले में बताया था, pdfadi.com करके कुछ था। तो दोस्तों ये भी वेबसाइट अभी वर्क नहीं कर रहा है, इसी वजह से मैंने दूसरा एक फाइंड किया और उसके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं ऑफलाइन स्कैनर के बारे में बात कर लेता हूँ, ऑफलाइन मेथड के बारे में बात कर लेता हूँ। दोस्तों मेरा फेवरेट यहाँ पर है माई ऑफलाइन स्कैनर माई फेवरेट। दोस्तों मेरा फेवरेट है, आप देख सकते हैं NAPS2। ये दोस्तों ये स्कैनर अगर आपके पास है तो आप इसे मर्ज करके पीडीएफ बना सकते हैं ऑफलाइन में भी। दोस्तों ये आपको सेम टू सेम जैसे स्कैन करना है स्कैन कर लीजिएगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर सेव डॉक्यूमेंट में यहाँ पर सेव एज पीडीएफ अगर सेव करना है तो आप सेलेक्टेड करके यहाँ पर 5 का पीडीएफ बना सकते हैं। पीडीएफ बना करके इसी से आप कंप्रेस कर सकते हैं। दोस्तों यही थी छोटी सी अपडेट आपको इस वीडियो में। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके पास और कोई भी वेबसाइट है जिससे आप यहाँ पर पीडीएफ को कंप्रेस करते हैं तो दोस्तों आप उस वेबसाइट का हमें नाम नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।